स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे पंढरपुर विधानसभा चुनाव के बारे में। तो पंढरपुर के अंदर अगर हम बात करें तो बाई इलेक्शन की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से क्या हालात रहे थे और किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हुई थी 2021 के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था। मैं आपको बता दूं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर 1,09,450 वोट हासिल करके समाधान महादेव औताड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें भागीरथ भारत बाल्के BBB इनके नाम में आता है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होते हैं, जो 1,05,717 वोट हासिल करते हैं। लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चुनावी गणित के लगभग नज़दीक पहुंच गए थे। अगर सीधा शिवार बबन औताड़े अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ते और BVA यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती, तो सीधी तौर पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लगभग हरा ही चुके थे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हर किसी को अपने चुनाव लड़ने का और चुनावी गणित को समझने का और समझाने का हक है, उसी तरह से इनको भी हक हासिल है कि वो यहाँ चुनाव लड़े या ना लड़े। दोस्तों ज़मीनी तौर पर अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने ज़रूर आती हैं, लेकिन प्राथमिक चीज़ों के ऊपर कई एक मुद्दे हावी हो ही जाते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात अभी करते हैं तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज के लोगों ने यहाँ पर अगर बात की जाए तो वोटिंग काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि विपक्ष का एक रोल होता है, वो रोल प्ले करने में कहीं ना कहीं यहाँ के उस वक्त के प्रत्याशी नाकाम रहे हैं, जिसकी नाकामी के चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने यहाँ पर चुनावी मैदान में जीत दी है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य तबकात के लोगों की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार सोच समझ के वोटिंग करेंगे, यही उम्मीद दिखाई देती है। मुसलमानों की बात अगर करें, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हराने के लिए वोट ना करें तो यहाँ पर कई एक चीज़ें और कई एक मुद्दे और कई एक उनके सामने ऑप्शन खुलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर सामने ये भी आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर काफ़ी सजग और काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है। और मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ कुछ चीज़ों के ऊपर हम बात कर सकते हैं जिसको लेकर डेवलपमेंट के नाम पर अगर यहाँ वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सरदर्द यहाँ पर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी पैदा कर सकती है, और वो है मराठा आरक्षण का मुद्दा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।